हरे कृष्णा। तो हम सेकंड पार्ट इसको अभी पूरा करेंगे कि हमने यहाँ से छोड़ा था कि श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि भगवत गीता को समझने के लिए या उसे आत्मसात करने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो वह योग्यता है विनम्र भाव। आप देखेंगे ये नेक्स्ट पैराग्राफ इसके बाद वाले पैराग्राफ में है ना, तो भगवत गीता है क्या उसके जस्ट पहले वाली 2 लाइन्स में कि जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे विनम्र भाव से तात्पर्य क्या है, वो ये है कि कई बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर एक चैलेंजिंग मोड होता है। मतलब प्रश्न पूछने के हमारे 3 स्तर होते हैं कभी भी। पहला स्तर होता है चैलेंजिंग मोड, वो ये कि जो सामने वक्ता है या जिसने भगवत गीता लिखी है उसको एक चैलेंज करना कि तुमने सही नहीं लिखी है, या तुम्हें उसको चैलेंज करना कि जो तुमने टीका लिखी है वो सही है या नहीं, या जो वक्ता बोल रहा है उसको चैलेंजिंग मोड में पूछना कि आप सही बता रहे हो या नहीं। दूसरा कि उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना। ये सत्य है, हमें सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपने कई बार देखा होगा प्रश्न करने वालों के हृदय में ये बात होती है कि नीचा दिखाना कैसे, कि तुमसे ज़्यादा मुझे आता है, तुमको क्या आता होगा, ये तुमसे ज़्यादा मुझे आता है। ये भावना हृदय में रखकर प्रश्न पूछना और ये सोचना कि कोई तो ऐसी बात पूछूं जिससे ये वक्ता है जो वो कंफ्यूज हो जाए और मुझे आंसर नहीं दे सके। मेरे पास कोई तो ऐसा प्रश्न जरूर होगा जिसका उत्तर वक्ता के पास होगा ही नहीं। और तीसरा तरीका रहता है विनम्र भाव से जिज्ञासा करना किसी ऐसे प्रश्न की जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे लिए सहायक हो। तो जब तक हम ऐसे विनम्र भाव से प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी स्तर पे भगवत गीता को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक पहला गुण है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रभुपाद बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं ईगो और एको, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता। जब एको होता है ना तो हमको ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता, और जब ईगो होता है ना तो इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है कि हमको सामने वाला कोई बहुत अच्छा ज्ञान भी दे रहा हो ना तो भी हमको सुनाई नहीं देता, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता, हम उसको लेने की परिस्थिति में ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये 2 चीज़ें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक कि हमें विनम्र भाव से दूसरा हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। जब तक हमारे अंदर विनम्र भाव नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। विनम्र भाव हमारे अंदर आएगा कैसे, इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है कि भगवत गीता है क्या। विनम्र भाव से हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली भगवत गीता क्या है, क्यों हम चाहते हैं। तो इसके लिए रूप गोस्वामी बहुत सुंदर चीज़ बताते हैं। बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना वो एक कुएं के समान है। उस कुएं में काला अंधियारा है और अंदर पानी है, और वहाँ पे कोई समझिए हम गिर गए। अगर हम उस अंधेरे कुएं में गिर गए तो हमें कौन निकालेगा? हम खुद तो नहीं निकल सकते, क्योंकि कुआं बहुत ज़्यादा डीप होता है अंदर ना, हम अपने आप नहीं आ सकते। हमें केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है इस कुएं से बाहर जो बाहर खड़ा हो और जिसके पास रस्सी हो। तो जब वो रस्सी भगवान, वो रस्सी यानी भक्त के रूप में हमारे पास वो रस्सी भेजते हैं, वो भक्त हमें वो ज्ञान देता है, भगवत गीता के बारे में समझाता है, भगवान के बारे में समझाता है, हमारा उनसे संबंध समझाता है, तो उस रस्सी को पकड़ के हम बाहर आ सकते हैं। पकड़ना तो हमको ही होगा ना इस चीज़ को, तो उसको पकड़ के हम बाहर आ सकते हैं। और जिज्ञासा कैसे है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली क्वालिटी जो है ना वो है जिज्ञासा, अताथो ब्रह्म जिज्ञासा। हम जीवन में क्यों दुखी हैं, हम यहाँ पर क्यों आए, हम भगवान के पास कब जाएंगे, भगवान कौन है, भगवान और मेरे बीच में क्या संबंध है, ये संपूर्ण सृष्टि को कौन चला रहा है, कौन है जो इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखे हुए है, भगवान की प्रकृति क्या है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मैं कैसे भगवान के पास वापस जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे हृदय में बार बार उठते होंगे। स्पेशली प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब आर्त की कैटेगरी में आते हैं, मतलब हम दुखी हैं इस भौतिक जगत में, इसीलिए हम जिज्ञासा करते हैं कि हम इस दुख से कब बाहर निकलेंगे, है ना। आर्त की कैटेगरी, अर्थार्थी होते हैं कुछ लोग, जैसे भगवान कहते हैं ना 4 तरह के लोग मेरे तरफ आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो
आर्त होते हैं जो दुख की वजह से समझना चाहते हैं, अर्थार्थी होते हैं जिनको धन लाभ की इच्छा होती है, जिज्ञासु हुए होते हैं जो समझना चाहते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, और ज्ञानी वो होते हैं जो तत्व रूप से भगवान को समझना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो भौतिक जगत में हमारा कल्मश इतना ज़्यादा है कि हम ज़्यादातर सब लोग आर्त की कैटेगरी में आते हैं, मतलब दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब जब हमारे ऊपर दुख, कष्ट, बुढ़ापा, ये परेशानियां आएंगी और इसके बारे में हम जिज्ञासा करेंगे, तो भगवान भगवद गीता के रूप में, भक्तों के रूप में, उनकी टीकाओं के रूप में हमेशा हमारे पास आएंगे और हमारी मदद करेंगे कि कैसे हम उन तक वापस पहुंच सकें, है ना। अब नेक्स्ट है इसमें कि भगवद गीता में 5 जो मुख्य तत्व हैं ना, उनका चर्चा हुआ है। देखिए, ये सारी जो भगवद गीता चल रही है वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो इसका अर्थ ये हमें कभी नहीं लगाना चाहिए कि अर्जुन एक अज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास एक ज्ञान नहीं था, वो मोहित हो गया, इसीलिए भगवान के पास आया, भगवान ने उसे ज्ञान दिया और भगवद गीता हमको समझ में आया, हमको भगवद गीता का ज्ञान मिला। ऐसा नहीं है। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। जब वो रात को युद्ध के बाद जब सोता था ना, तो एक बार कर्ण ने पूछा था भगवान से कि ऐसा अर्जुन में क्या है कि तुम उसको इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तो जब वो उसके कक्ष में गए तो भगवान, जब अर्जुन जब सो रहा था और सांस ले रहा था ना, उसकी सांस में जब इनहेल और एक्सेल करते हैं ना, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें से कृष्ण 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 ऐसी ध्वनि आ रही थी। तो भगवान ने कहा, देखो इसकी वजह से मैं कृष्ण अर्जुन को बहुत प्यार करता हूँ। तो इतना श्रेष्ठ जो भक्त है भगवान का, वो माया से कभी विमोहित नहीं हो सकता। ये एक नाटिका है, ये भगवान की लीला है हम लोगों को समझाने के लिए कि हम जब मोहित हों तो हमारे लिए पहले प्रश्न भी तैयार हैं और उत्तर भी तैयार हैं। आप देखोगे कई भगवद गीता में ऐसे प्रश्न होंगे जिनको सुन के आपको लगेगा कि अरे ऐसा लग रहा है अर्जुन मेरे लिए ही प्रश्न पूछ रहा है। जैसे मेरी बुद्धि पूरी तरह से विस्मित हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या श्रेष्ठ है, क्या नहीं करना है, क्या करनीय है, क्या अकरणीय है, नहीं समझ में आ रहा। और मैं बुरा कर्म नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है बलपूर्वक कोई मुझे इसमें लगा रहा है। हमारे भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं ना। तो भगवान इतने सुंदर रूप से इसको प्रस्तुत करते हैं और हमारी इतनी सहायता करते हैं कि चाहे आप भगवद गीता ले, चाहे श्रीमद् भागवतम ले, चाहे चैतन्य चरितामृत में, सब में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हैं और उनसे मिलने वाले उत्तर भी हैं, दोनों ही उसमें निहित हैं। तो भगवद गीता में 5 तत्वों की मुख्य रूप से चर्चा हुई है। वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 तत्वों में से 4 तत्व स्थायी हैं, अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन जो कर्म तत्व है वो परिवर्तनीय है, वो परिवर्तित होता है। वो कैसे कि मनुष्य योनि में हम इस कर्म को बदल कर अपनी स्थिति बदल सकते हैं। हम कहते हैं ना, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। तो ये उसी तरह से है कि हम अगर अपनी स्थिति बदलेंगे तो हमारी दिशा बदलेगी, हमको आध्यात्मिक जीवन मिल सकता है और हम गर्हित कर्मों में निहित होकर अधम योनि भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बाकी किसी के पास ये स्वतंत्रता नहीं है। हम 99.9% बद्ध हैं। जो प्रकृति कर रही है, जो भगवान कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। हमको केवल एक ही स्वतंत्रता है, वो है इच्छा की स्वतंत्रता। अगर हम अच्छी इच्छा करेंगे तो भगवान पूरी सहायता करेंगे उसे पूरी करने की, बुरी इच्छा करेंगे तो भगवान पूरी सहायता करेंगे उसे पूरा करने की। हमारी इस 0.1% जो स्वतंत्रता है ना, उसमें भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का संबंध है। भगवान हमसे प्रेम का संबंध बनाना चाहते हैं। तो इस प्रेम के संबंध में क्या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो इसमें भगवान पूरी स्वतंत्रता देते हैं। पूरी भगवद गीता कंप्लीट करने के बाद भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा, यथेच्छसि तथे कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो। तो इस तरह से हमारे लिए भी यही है कि भगवान हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस हमको ये समझना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर आता है कि भगवान हमें बताते हैं कि भगवान को रियलाइजेशन के लिए तीन
अध्यात्मवादियों के 3 स्तर होते हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक कृष्ण के रूप में। तो इसको हम बहुत ही सुंदर रूप से मैंने आपको समझाया था, इसको कैसे रियलाइज़ किया जा सकता है। इसको सूर्य के हिसाब से भी रियलाइज़ कर सकते हैं हम, कि जैसे सूर्य की धूप है वो हर एक जगह पे जाती है, जैसे ब्रह्म है वो हर एक जगह पे व्याप्त है, वैसे ही सूर्य का एक गोला है, एक आकृति है, दैट इज़ परमात्मा रियलाइजेशन। और सूर्य लोक में सूर्य देवता निवास करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर भगवान का रूप, भगवान का साक्षात्कार। तो भगवद गीता में हम इन तीनों स्तरों को पढ़ेंगे, तीनों चीज़ों को हम अपने हिसाब से समझेंगे। और दूसरी एक चीज़ इसमें बताइए कि प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन है और भगवान की ही शक्ति है और भगवान के अंडर में ही कार्य करती है। जैसे ये है ना श्लोका, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचर। तो भगवान के हिसाब से ये संपूर्ण प्रकृति पूरा कार्य कर रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि इस प्रकृति को भोग करने की इच्छा से हम यहीं रह जाते हैं या इस प्रकृति की सहायता से हम भगवान के पास वापस जाते हैं। जैसे जब युद्ध हो रहा था ना, तो दुर्योधन ने भगवान से क्या मांगा था कि मुझे आपकी अक्षौणी सेना चाहिए, है ना। तो अक्षौणी सेना क्या है? भगवान की शक्ति है। लेकिन अर्जुन ने किसे मांगा? शक्तिमान को मांगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे एक सैनिक, एक शस्त्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मूर्ख हो, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, कोई तरह का मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। तो भी भगवान अर्जुन ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे तुम चाहिए हो। तो हम कितनी बार शक्तिमान को मांगते हैं और कितनी बार शक्ति को? भगवान की शक्ति है लक्ष्मी, भगवान की शक्ति है ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति है क्या? बल। हम यही तो मांगते हैं भगवान से। हम कहाँ मांगते हैं भगवान से कि हमें तुम चाहिए हो, चाहे बाकी कोई भी ऐश्वर्य, धन, लाभ, प्रतिष्ठा जब मिले या ना मिले, पर मुझे तुम चाहिए हो। माया देवी पता है क्या करती है? हमें से किसी को पता है बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? मदारी जो होता है वो बंदर कैसे पकड़ता है? वो क्या करता है, एक लंबी गर्दन वाला जो सुराही होता है उसमें चने डाल देता है, ठीक है। अब बंदर क्या करता है, चने उसको बहुत पसंद है, तो लालच में वो अपना हाथ अंदर डालता है और मुट्ठी बना लेता है चने पकड़ने के लिए। अब वो बंद मुट्ठी से चने और मुट्ठी दोनों को सुराही से बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उसके हाथ तभी बाहर आएगा जब वो मुट्ठी खोलेगा और चने गिरेंगे। लेकिन बंदर की आसक्ति इतनी ज़्यादा होती है चनों में कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको लगता है मेरे हाथ से चने फिसल जाएंगे, और उतनी देर में मदारी आता है और गले में पट्टा बांध लेता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। थोड़े से चने रूपी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, बल, वैराग्य, इन चीज़ों में इतना फंस के रह जाते हैं, इतना फंस के रह जाते हैं, हम मुट्ठी से चने छोड़ते ही नहीं हैं, और शरीर पर शरीर माया हमको गले में पट्टे बांध के देती जाती हैं, और हम उनकी पुतलियां बन के डांस करते रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हम भगवद गीता में देखेंगे, बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर दिया हुआ है कि रजो सतो तमो गुण रस्सी रूपी हमारे शरीर में बंधे हुए, और हम उनमें पपेट्स के जैसे डांस कर रहे हैं, है ना। तो हम भी भगवान के तरह भोग और ऐश्वर्य करना चाहते हैं। हम भी भगवान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी, क्योंकि हम भगवान से पूरी तरह से सेम है, और ये क्वालिटी भी हमें भगवान से ही आया है। हम भी छोटे भगवान हैं, क्योंकि भगवान का भी प्रभुत्व है ना, जो क्वालिटीज़ भगवान में वो हम में होंगी ही ना। परंतु मात्रात्मक रूप से हम बहुत छोटे हैं। आधिपत्य करना है हम पे, किस बात पे? अभिमान होना है हमें, किस बात पे? सत्ता चलानी है हमको, किस बात पे? कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। इस चीज़ का अभिमान होना है, इस चीज़ में ये चीज़ को रखना है विनम्र भाव से। यस, आई एम प्राउड टू बी अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। पर इस चीज़ को ऐसा नहीं कि मुझे घमंड है, मैं भगवान का दास हूँ, अब तुम मेरे दास बन जाओ। नहीं, इसको हम आचार्य के जीवन से देख सकते हैं कि किस तरह से वो दास्यत्य भाव को कितना सुंदर तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करते हैं। अभी जैसे इजुलनेस भक्तिचारू महाराज, जिनके लिए मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं ली थी, पिछली गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने देह त्याग दिया। तो
हम किसी भी आचार्य को देखें इस्कॉन में, वो सब उनके लिए इतना सुंदर तरीके से बोलते हैं, इतने सुंदर, वो एक स्वामी थे, इतने श्रेष्ठ पद पे थे, उसके बावजूद भी सब के सब उनके लिए एक ही बात बोलते हैं। वो बहुत विनम्र थे और बहुत प्रेम देने वाले थे, बहुत विनम्र थे, बहुत प्रेम देने वाले थे। तो ये एक्चुअली धन होता है, ये एक्चुअली एक असेट होता है एक वैष्णव का, एक भक्त का। तो मैं अब यहाँ पे इसको समाप्त करूँगी। अब आपके कोई भी प्रश्न हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं टाइम मैसेज करूँगी, उस टाइम में आप हाफ एन आवर का हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, आप भेज सकते हैं। मान लीजिए उसके बाद अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। लेकिन मेरा एक ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, आप प्लीज़ भगवद गीता को, स्पेशली भूमिका को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पूरे भगवद गीता का सार है। हमको एक आउटलाइन मिल जाएगा कि एक्चुअली भगवद गीता में पढ़ने क्या वाले हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें क्लियर हो जाएंगी, तो आगे में भगवद गीता अच्छे से समझ में आएगी। तो हमें क्यों पढ़ना है? ताकि हम काया वाचा मनसा से भगवान की सेवा कर सकें। हम खुद पढ़ें, और यदि हमसे कोई पूछे कि आपके पास भगवद गीता है, तो हम उनको गर्व से ये बात बोल सकें कि है, हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान हमको मिलता है हम दूसरों को भी बताते हैं, और हम इस ज्ञान को मनन करते हैं ताकि जीवन में कोई भी परेशानी आए तो एक रियल स्ट्रेंथ के जैसे भगवद गीता हमारे पास रहे और हम उसका उपयोग कर सकें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर से। तो तब तक आप भूमिका को अच्छे से पढ़िए। मेरे हिसाब से इस बार हमारे 9 पेजेस करीब हुए हैं जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। 7 पेजेस तक हुआ है, और नेक्स्ट सेशन में भूमिका को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बट मैं यही कहूँगी कि हम भगवद गीता को बहुत ही जल्दी पूरा करने का प्रयास की बजाय इसको हर हफ्ते रेलिश करेंगे, और अपने रियलाइजेशंस भी शेयर करेंगे। जो हमने जो भी पढ़ा उसको हमने कहाँ कैसे रियलाइज़ किया, कैसे हमने उसे अपने जीवन में उतारा। प्रयास तो हम पहली ही क्लास से शुरू कर देना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे इसको और अच्छे से अपने जीवन में अपना सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।